काशीपुर की केमिस्ट्री का सबसे बड़ा नाम, जी हां, मैं बात कर रहा हूं टीपी सर की। टीपी सर मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब टीपी सर। जो लोग नाम जानते होंगे वो काम भी जानते होंगे। टीपी सर एक ऐसा नाम जो काशीपुर वालों के लिए किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। टीपी सर 30 साल के अपने अनुभव के साथ 30 साल के सफर को तय करने के बाद टीपी सर का H2O स्कॉलर्स एकेडमी के साथ मिलकर के कुछ आप लोगों के लिए नया लेकर आया है। अब टीपी सर हमारे साथ खुद मौजूद हैं, बातचीत करेंगे कि भाई काशीपुर के बच्चों के लिए क्या सौगात लेकर के इस बार टीपी सर आए हैं। सर स्वागत है आपका। आज हम बात कुछ खास विषय पर करने। धन्यवाद हिमांशु जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। 30 साल का ये जो सफर मैं इस शहर के अंदर, इस शहर के लोगों के प्यार की वजह से यहां पर हूं आज जी, जिन्होंने मुझे अपने साथ हमेशा जोड़े रखा और हमेशा मेरा उत्साहवर्धन किया, और उसी वजह से जो भी मेरा ये कार्य है, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े और जो आज अपने अपने लक्ष्यों पर स्थापित हैं, उन्हीं से मुझे एक थॉट भी मिला कि भी सर कुछ और ऐसा करिए कि जैसे हमारा भविष्य आपने संवारा। मैं नहीं मानता कि मैंने कुछ संवारा, एक शिक्षक का काम होता है बिल्कुल एक कुम्हार जैसा जी। तो मैंने तो एक उसको शेप देने की कोशिश की, बच्चों की मेहनत, पेरेंट्स का मुझ पर भरोसा, ये सब कुछ मिलके एक ऐसी चीजों को मेरे सामने लाया कि बहुत सारे बच्चे जो आज यहां से मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो अपने अपने फील्ड में, लाइक बहुत सारे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं जो इस काशीपुर शहर की सेवा में भी हैं, अलग अलग देशों में भी हैं, विदेशों में भी हैं, और बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इवन जो प्रशासनिक सेवा में भी लोग, इस फील्ड से मेरे से जुड़े हुए लोग वहां पर भी पहुंचे हैं। और हमेशा से मेरे मन में रहा कि काशीपुर एक शिक्षा का क्षेत्र के रूप में इसकी पहचान हो। तो इसके लिए मैं ढूंढ रहा था कि कोई मेरे जैसा, जो मुझे, क्योंकि कोई भी काम देखिए तब होता है जब लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं जी। तो इसी तलाश में मैं को मिले स्कॉलर्स एकेडमी जो हमारी दिल्ली में है, मिस्टर सुधांशु बजाज, जो खुद एक IITian है, और वो इस चीज को बड़े अच्छे से जानते हैं कि भाई हम चीजों को कैसे चला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मेरी उनसे बात हुई, उनके विचार मेरे विचारों से मिले, और उन्होंने सोचा कि सर एक मिलके एक ऐसा काम करते हैं कि इस आपके उत्तराखंड का अंदर एक और जो आप काम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा और इसको स्ट्रक्चर्ड वे में कर लेते हैं। हम एक स्कॉलर्स एकेडमी के साथ एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लाए हैं जिसमें बच्चों का एक समग्र विकास हम करेंगे, जैसा हम अभी तक कर रहे हैं उसी में कुछ और ऐड ऑन कर रहे हैं। यानी कि जो अब तक हम बच्चों को दे रहे हैं वो वैसा ही चलता रहेगा, बस उसमें कुछ ऐड ऑन किया गया है। हमने अपनी एक टैगलाइन रखी है जो आप यहां देख भी रहे हैं कि पढ़ाने में और तैयारी कराने में अंतर है। तैयारी कैसे होती है, वो एक दिन का खेल नहीं है जी। और उसमें अगर मैं जोड़ूं यहां पर तो एक लाइन बड़ी सूट होती है कबीरदास जी की कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। तो एक दिन में कोई पेड़ नहीं लग सकता, उसके लिए उस माली को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो टीचर जस्ट एज अ माली है, और वो उस बच्चे रूपी पेड़ को डेवलप कैसे करेगा। तो उसी के रिगार्डिंग हमने क्या किया है कि जो बच्चा क्लास 8th में जब वो आ जाता है तो थोड़ा सा उसका माइंड मेकअप होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम डिसाइड किया है जिसका नाम है नीव जी, जो क्लास 8th के बच्चे के लिए हम रखेंगे। और उसमें वहां से बच्चे का हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, अब ये वर्ड तो बड़ा छोटा सा लगता है साइंटिफिक टेम्परामेंट, बट इसको अगर आपने डेवलप करना है तो यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। खाली वो किताबी ज्ञान से नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए कैसे हम उसको डेवलप करेंगे, वो हमने टेक्नोलॉजी अपने साथ एसोसिएट की है जिसमें हमारी हेल्प करेगा स्कॉलर्स एकेडमी भी। मींस बच्चा जो किताबों से पढ़ रहा है उसको अपनी रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करें, जो आजकल की सबसे बड़ी जरूरत है। इन केस अगर वो नींव में हमारे साथ किसी वजह से नहीं ऐड ऑन हुआ है, तो हमारा अगला जो प्रोग्राम है जो हम क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं, वो है हमारा आरंभ, जिसके अंदर अगेन हम बच्चों के अंदर वही चीजें कि वो बच्चे का अगर एक टारगेट है कि यार मुझे GAE की तरफ जाना है, मुझे नीट की तरफ जाना है, तो कैसे उस टेम्परामेंट को डेवलप किया जाए, हाउ द स्टूडेंट कैन हैंडल द सिचुएशंस। क्योंकि खाली किताबी ज्ञान जरूरी के साथ साथ उसका मेंटल एक डेवलपमेंट, मेंटल ग्रूमिंग भी बहुत जरूरी है। वो जो चैलेंजेस हैं उसको लाइफ में फेस करने वो कैसे करेगा, तो उन सब चीजों को एक पूरे कलेक्टिव वे में हम यहां पर लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर वो बच्चा हमारे साथ 11th में है तो हम 11th प्लस के लिए एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम हमने लक्ष्य रखा हुआ है, संधान रखा हुआ है जी।
और संधान के थ्रू बच्चा 11 प्लस हमारे साथ एड ऑन हो सकता है, जिसमें हम उसे एकेडमिक्स प्लस कॉम्पिटेटिव, एकेडमिक्स आपके पास जैसा एज इट इज था वैसा आपको मिलता रहेगा, उसमें आप कोई डाउट ना रहे, बिकॉज हम भी उसमें एक फैकल्टी है, हम भी उसके साथ वैसे ही आपके साथ रहेंगे जैसे हम अब तक आपके साथ हैं। अगर वो बच्चा हमारे साथ 12th में एड ऑन होता है तो उसका जो प्रोग्राम है हमने स्ट्रक्चर में उसको लक्ष्य के नाम से रखा है, जिसमें बच्चा 12th प्लस अपने जेई प्लस नीट के टारगेट्स को अवेल कर सकता है। मान लीजिए कई बार होता है बच्चा कि वो किसी वजह से अपने टारगेट्स को नहीं अचीव कर पाया, तो हम उसे फेलियर नहीं कहेंगे। कई बार होता है कि ठीक है किसी वजह से कोई कंडीशंस हो सकती है वो नहीं कर पाया, तो हम उसके लिए एक पूरा जो उसका फुल टाइम प्रोग्राम के साथ हमारे साथ अगर वो आना चाहता है तो समर्पण के नाम से प्रोग्राम है, जिसमें मॉर्निंग 8 to 9 AM से लेके इवनिंग 8 to 9 PM तक उसकी कंटिन्यूअस क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, और साथ में उसकी मेंटल कोई अगर जैसे कहते हैं काउंसलिंग सेशंस भी हम यहां पर उसको देंगे, जिससे बच्चा एग्जाम के फियर को भी अपने से दूर रख पाएगा और अच्छे से उस एग्जाम को तैयारी कर पाएगा। एक एड ऑन फीचर हमारे साथ जो हम लेके आए हैं, क्योंकि अभी आपको मालूम है 27 तारीख को बायोलॉजी का पेपर है क्लास 12th का, और 3 मई को नीट का पेपर है। बहुत छोटा सा टाइम स्पान बचा हुआ है बच्चों के लिए, तो कुछ बच्चे जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है या जो अभी अपने 12th के सिलेबस के साथ हैं और चाहते हैं कि थोड़ा सा वो उनको ब्रशअप मिल जाए सो दैट दे कैन फेस द एग्जाम इन अ गुड मोड, तो उसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स जो हमारे पास 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम बच्चे का एक कंप्लीट रिवीजन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छे से उसको देंगे, और साथ में उसको वो टेक्निक्स भी समझाएंगे कि वो उन एग्जामिनेशन चैलेंजेस को कितने अच्छे से हैंडल कर पाएगा। और उम्मीद है कि वही प्यार जो अब तक पब्लिक ने हमारे साथ रखा, जो पेरेंट्स हमारे साथ रखते हैं, वो हम रखेंगे। हमारा जो फोकस है वो एकेडमिक्स के स्तर को सुधारना है जी, और पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन को कम करना है, जो सबसे मेन हमने ध्यान रखा है। बिल्कुल, कि वो बच्चा जो इस शहर से बाहर की तरफ माइग्रेटेड है, सोच रहा है कि दिल्ली, कोटा इस तरफ भागूं, पेरेंट्स के पास उतना फंड भी नहीं है और उसको मालूम है कि वो वहां जाकर कितना प्रेशर में आता है। अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। तो हम इस प्रोग्राम को इस तरीके से यहां पर स्ट्रक्चर भी में लाए हैं कि वो बच्चा अपने इस घर में रहेगा, अपनी उस रोटी को भी खाएगा, अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा, वो जो मेंटल स्ट्रेस, कंफ्यूजन उसके साथ हैं वो उसके साथ नहीं जुड़ेंगे जी। तो वो बच्चा अपने शहर में रह के अपनी इस पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकता है। स्मॉल क्लासरूम्स हमारे पास रहेंगे, जिसमें हम छोटे छोटे बैच साइज में बच्चे के साथ काम करेंगे। और जो मैं फाइनेंशियल की आपको बात बता रहा हूं हिमांशु जी, उसमें जो बच्चा है, हम एक KSET नाम का एक स्कॉलरशिप टेस्ट यहां पर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। सभी बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं और उसके बेस पर हम उनको स्कॉलरशिप भी देंगे, जिससे बच्चे का जो फाइनेंशियल बर्डन है पेरेंट्स का, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये कुल मिला के एक हमारा प्रयास बच्चों के लिए है कि जिससे हमारा इस काशीपुर भी एक एजुकेशन हब के फॉर्म में इस उत्तराखंड में और इस देश में आ गया है जी। चलिए, फिलहाल साथियों आप लोगों ने टीपी सर यानी कि तरुण पंत सर को सुना। केमिस्ट्री मतलब टीपी सर, ये बात हमेशा से कही जाती है और ये बात वाकई सार्थक है। और अब इसको और बेहतर रूप में सार्थक करने के लिए टीपी सर बहुत सारी नई चीजें लेकर के आए हैं, नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। काशीपुर आगे बढ़ सके, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अपनी बना सके, इन सारी चीजों को लेकर के। अब फिलहाल ये इंटरव्यू मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।